मैंने इनको धक्का इसलिए दिया कि मुझे तो स्पर्श करना पड़ेगा, आपको तो स्पर्श करना पड़ेगा, हमारे स्पर्श से कल्याण होगा। लेकिन इनके अगर पीतांबरी का छोड़ भी जगाई मधाई को छू गया तो उनके ऊपर कल्याण हो जाएगा, उनके कुछ पाप तो कम हो जाएंगे। मैं इसलिए इनको धक्का दे के आया कि इनकी पीतांबरी कैसे भी उन दोनों से स्पर्श हो जाए। हरिदास ठाकुर बोले अब नहीं जाऊंगा मैं, तुम्हारी कोई भरोसा नहीं है तो भर रहे हो बातों को। बोले नहीं नहीं, कल चलेंगे, वहां नहीं जाएंगे, हाँ कहीं और चलेंगे। अगले दिन सुबह उठ करके फिर से खोल मृदंग आदि लेकर के करताल लेकर के चले। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु जी के तो मन में था कि वहीं जाना है। कीर्तन करते करते जैसे ही उस गली में मुड़े, हरिदास ठाकुर बोले देखो फिर जा रहे हो आप? बोले अब मैं आगे रहूंगा, आप मुझे धक्का दे देना, पहले ये हाथ करके चलो ऐसे, लेकिन चलना है, उन पर तो कल्याण करना है। दोनों जैसे ही पहुंचे और कल की भांति फिर से उन्माद नृत्य करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मृदंग बजा में जोर से कांसा बजा करके नृत्य करें। जगाई मधाई बोले फिर आ गए, कल तो भाग गए थे, आज फिर आ गए। लेकिन उनका कीर्तन बंद नहीं हुआ, आवेश में आ गया और यहाँ जगाई जिस पात्र में मदिरा पान कर रहा था उसी पात्र को लेकर के उठा करके मारा और श्री नित्यानंद महाप्रभु के माथे पर जाकर के वो पात्र पड़ा, रक्त की धार बहने लगी। रक्त देखते ही वहां से हरिदास ठाकुर चिल्लाए, हे महाप्रभु रक्षा करो, हे महाप्रभु रक्षा करो। यहाँ हरिदास ठाकुर की पुकार जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के कर्ण रंध्र में पड़ी है, नेत्र खुलते ही ठाकुर जी के नेत्र ताम्र वर्ण के हो गए। वैसे तो वे चैतन्य रूप में रहते हैं, राधा भाव में रहते हैं, लेकिन आज तक तीनों युगों में रक्षा करने वाले बलभद्र भैया लक्ष्मण भैया के ऊपर आक्रमण। भाव सुनते ही महाप्रभु जी, तीनों युगों में रक्षा करने वाले बलभद्र भैया लक्ष्मण भैया के ऊपर आक्रमण। ये भाव सुनते ही महाप्रभु जी भूल गए कि कौन गौर हरि, कौन चैतन्य, कौन निमाई। तुरंत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन लेकर के पहुंचे हैं सीधे जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए। रूप देख करके जगाई मधाई थर थर कांपने लगे, चरणों में गिर गए, सुदर्शन चक्र को आज्ञा किए दोनों का सर धर से अलग कर दो। इतने में नित्यानंद महाप्रभु को होश आया, तुरंत दौड़ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को हृदय से लगाया, नहीं भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ही कहा था ना तो उद्धार करना है ना स्वीकार करना है ना किसी पर कृपा करनी है, अब तो सबको स्वीकार करना है, ये सबसे बड़े अधिकारी हैं स्वीकार के, प्रभु इनका ऐसे वध मत कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे ही हृदय से लगाया, महाप्रभु चैतन्य शांत हो गए। कभी तो उनको राधा भाव का आवेश आ जाता और कभी कृष्ण भाव का आवेश। सुदर्शन चक्र आकाश से आ ही रहा था, इतने में नित्यानंद जी ने चरण पकड़ लिए, बोले ये तो अत्यंत स्वीकार के पात्र हैं, ऐसा मत कीजिए महाप्रभु। तुरंत सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया और जगाई मधाई दर्शन करके चरणों में नतमस्तक हो गए, बोले हमें क्षमा कर दो भगवान, हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, हम पर कृपा अब हुई है। जगाई मधाई दोनों को ठाकुर जी ने पवित्र कर दिया। बोले गंगा स्नान किया है तुमने दोनों ने? बोले हाँ बचपन में कभी किया था। बोले चलो गंगा स्नान कराते।